सबसे पहले आप कॉपी में चैप्टर का नाम डालेंगे, चैप्टर का नंबर डालेंगे। उसके बाद आप पूरे एक पेज की कॉपी करेंगे। बुक में से देखकर अपनी कॉपी को कॉपी करना है। फिर जिस पेज की आपने कॉपी की है उसी पेज की हिंदी पूरी वीडियो में से सुनकर हिंदी लिखनी है अगले पेज पर। उसके बाद आपको ये न्यू वर्ड्स फ्रेजेस दिए हुए हैं, सभी वर्ड मीनिंग्स आपको यहाँ दिए गए हैं। आपको इन सभी वर्ड मीनिंग्स को लिखना है, ये सभी, लेकिन आप इनके प्रोनाउंसिएशन नहीं लिखेंगे, ठीक है। आपको सिर्फ वर्ड लिखना है स्टैंड फॉर और उसका मतलब लिखना है, प्रतीक बनना। आपको ये सिर्फ लर्न करने के लिए होता है कि किसी भी वर्ड को क्या पढ़ा जाता है। क्लियर। उसके बाद आपके आते हैं कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस। ये कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस आपको करने हैं। मैं आपको कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस बता देती हूँ, ध्यान से देखना कि इन क्वेश्चंस के आंसर्स चैप्टर में से कैसे फाइंड आउट किए जाते हैं। तो बच्चों अब आते हैं हमारे क्वेश्चन आंसर्स। तो पहला क्वेश्चन देखिए, व्हाई वॉज रितेश मेकिंग द नेशनल फ्लैग। इसका आंसर मैं यही लिख देती हूँ, आप देखिए नोट कर लीजिएगा। सबसे पहले हम लिखेंगे रितेश, तो आंसर है रितेश। फिर इस वॉज को रितेश के बाद ले जाएंगे, वॉज मेकिंग द नेशनल फ्लैग। आंसर है फॉर इंडिपेंडेंस डे। इंडिपेंडेंस लिखते समय आई भी कैपिटल रखेंगे और डे का डी भी कैपिटल रखेंगे। क्लियर। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू द थ्री कलर्स इन द फ्लैग स्टैंड फॉर। ये तीनों कलर्स जो हमारे नेशनल फ्लैग के अंदर यूज होते हैं, तीनों कलर्स किस चीज के लिए स्टैंड फॉर करते हैं, किस चीज के लिए इनको यूज किया गया है, क्या सजेस्ट करते हैं। तो ये आप लोगों को आप अपनी बुक के अंदर देखेगा। देखिए यहां रितेश बोलता है, तीनों कलर्स के बारे में वो बताता है। यहां से आपका आंसर है यहाँ तक, ये आपका सेकंड आंसर है कि सैफरन स्टैंड फॉर सेक्रीफाइस, व्हाइट फॉर पीस एंड ग्रीन फॉर प्रोस्पेरिटी। क्लियर। नाउ वी कम टू द थर्ड क्वेश्चन। The third question is, what is the significance of the Ashoka Chakra in our national flag? क्या what means क्या, is means है, significance होता है महत्व। क्या महत्व है अशोक चक्र का हमारे नेशनल फ्लैग में। तो आपको बताया था कि अशोक चक्र जो हमारे नेशनल फ्लैग के अंदर है उसके अंदर 24 स्पोक्स हैं और वो 24 आवर्स हैं हमारे एक दिन के। तो उसका आंसर भी देख लेते हैं। हम फिर से चैप्टर के अंदर चलते हैं।
ये देखिए, यहाँ रितेश फिर से कहता है कि इट इज द अशोक चक्र इन द सेंटर ऑफ व्हाइट स्ट्रिप having 24 spokes. This represents the 24 precious hours of the day. और दिस इज द अशोक चक्र। तो अशोक चक्र की सिग्निफिकेंस पूछी गई है। तो अशोक चक्र जो व्हाइट स्ट्रिप के सेंटर में दिया गया है, ये किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? तो आप आंसर लिखते समय लिखेंगे आपको ये जो दिस दिया हुआ है, इस दिस के प्लेस पर आपको लिखना है दी अशोक चक्र, यहां इसके प्लेस पर। तो ये हुआ, ये दिस हटा देना है आंसर करते समय। और ये दिस क्योंकि यूज हुआ था अशोक चक्र के लिए, तो इसलिए आप यहां इस दिस के प्लेस पर इसका प्रॉपर नाउन द अशोक चक्र लिखेंगे। दी अशोक चक्र रिप्रेजेंट्स द 24 प्रेशियस आवर्स ऑफ द डे। ये 24 बेशकीमती घंटों को प्रदर्शित करता है एक दिन के। क्लियर? नाउ वी कम टू द फोर्थ क्वेश्चन, देखते हैं। हाउ कैन वी डू गुड फॉर द सोसाइटी? हम कैसे, हाउ मीन्स कैसे, कैन वी डू हम कर सकते हैं गुड भला, फॉर द सोसाइटी समाज के लिए। तो समाज के लिए हम कैसे भला कर सकते हैं, कैसे अच्छा कर सकते हैं? तो अच्छे नागरिक बन के भी हम समाज का भला कर सकते हैं। फिर भी चैप्टर में इसके लिए प्रॉपरली आपको लाइन दी गई है। देखिए, रितेश यहां भी कहता है बाय हेल्पिंग अदर्स, दूसरों की सहायता करके, मेंटेनिंग क्लीनलीनेस, सफाई स्वच्छता का ध्यान रख के, और पेड़ पौधों को लगाकर, और रेस्पेक्टिंग एल्डर्स, और अपने बड़ों का सम्मान करके। और फिर ये जो लाइन है एंड सो ऑन, यहाँ से इसको कट कीजिए और यहाँ लिखिए, पहले आंसर लिखेंगे बाय हेल्पिंग अदर्स, मेंटेनिंग क्लीनलीनेस, प्लांटिंग ट्रीज, रेस्पेक्टिंग एल्डर्स, वी कैन सर्व आवर कंट्री। हम अपने देश की सेवा कर सकते हैं। अदरवाइज यहाँ से और यहाँ तक आपको आंसर लिखना है, और इसके लिए आप फोर्थ क्वेश्चन में से शुरू से भी लिख सकते हैं। जैसे ये था हाउ कैन वी डू गुड फॉर द सोसाइटी, तो आप सबसे पहले ले लें वी, फिर ये कैन इधर लिखेंगे डू के प्लेस पर, वी कैन। मैं यहां लिखकर आपको बता देती हूं, वी कैन बी गुड फॉर द सोसाइटी बाय, और वहाँ उधर उस लाइन में आपको बाय मिला था, बाय से जहाँ से ब्रैकेट लगवाया वहाँ से, और ब्रैकेट जहाँ ख़त्म कराया है वहाँ तक आपका आंसर हो जाता है। क्लियर? इसके बाद चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। Whom did Shubhi want to give her old toys and clothes to and why? Whom, किसको शुभी चाहती थी? शुभी किसको चाहती थी देना? अपने पुराने खिलौने और कपड़े, और क्यों? तो शुभी किसे देना चाहती थी अपने कपड़े? देखते हैं। शुभी कहती है ना लास्ट लाइन में कि टुमारो आई विल गिव माई ओल्ड टॉयज एंड क्लोथ्स टू दी पुअर चिल्ड्रन। वो किसको देना चाहती है? पुअर चिल्ड्रन को। तो
और क्यों देना चाहती है? क्योंकि वो भी देश की सेवा करना चाहती है। तो हम आंसर में लिखेंगे शुभी, हमारा आंसर होगा शुभी वांट की हम सेकंड फॉर्म कर देंगे। यहाँ डिड आया है, जब क्वेश्चन में डिड आता है तो आंसर देते समय जो दी गई क्रिया है उसकी सेकंड फॉर्म हो जाती है। तो पहले लिखेंगे शुभी, फिर वांट नहीं लिखेंगे, वांट की पास्ट फॉर्म लिखेंगे वांटेड। शुभी वांटेड टू गिव हर ओल्ड टॉयज एंड क्लोथ्स टू के बाद आप लिखेंगे द पुअर चिल्ड्रेन, गरीब बच्चों को देना चाहती है। और क्यों देना चाहती है पूछा गया है ना, एंड व्हाई, और क्यों? तो अपने देश की सेवा के लिए, टू सर्व हर कंट्री, तो अपने देश की सेवा के लिए वो गरीब बच्चों को अपने टॉयज और अपने ओल्ड क्लोथ्स देना चाहती है। अब हम आते हैं वर्ड पावर पर। फिल इन द ब्लैंक्स फ्रॉम द वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स। देखिए ये आपको हेल्प बॉक्स दिया गया है, ये 4 वर्ड्स दिए गए हैं और इनको आपको इन ब्लैंक्स में फिल अप करना है। देख लेते हैं। सेक्रीफाइस का मतलब होता है बलिदान, मैंने पहले भी बताया था, बलिदान। सोसाइटी होता है हमारा समाज जिसमें हम रहते हैं, वो हमारी सोसाइटी है। फ्रीडम स्वतंत्रता होती है, और कंट्री देश। तो इन चारों की हिंदी मैंने यहाँ लिख दी है। तो देखते हैं ईच मेंबर ऑफ द, यहाँ सोसाइटी, सोसाइटी के हर व्यक्ति को, समाज के हर व्यक्ति को शुड वर्क काम करना चाहिए फॉर द प्रोस्पेरिटी, समृद्धि के लिए अपने देश की। सेकंड है आई लव माय कंट्री, मैं अपने देश से प्यार करता हूँ। थर्ड है वी गॉट, हमने पाई, क्या पाई? फ्रीडम, हमने आज़ादी पाई फ्रॉम दी ब्रिटिश रूल, ब्रिटिश साम्राज्य से 15 अगस्त 1947 को। वी शुड बी रेडी टू, हमें शुड बी रेडी, तैयार रहना चाहिए, टू सेक्रीफाइस, बलिदान कर देने के लिए हमारे जीवन को भी हमारे देश के लिए। क्लियर? आगे चलते हैं। अब आते हैं आपके सिंगुलर प्लूरल। सिंगुलर का मतलब होता है, ये सिंगल वर्ड से बनता है जिसका मतलब होता है एक वचन। हिंदी में करते हैं ना, जैसे चाबी चाबियां, ठीक, या ताली तालियां, लड़की लड़कियां, लड़के लड़के। तो ठीक उसी तरीके से इंग्लिश में भी सिंगुलर और प्लूरल का मतलब होता है बहुवचन। इसके अंदर सिर्फ सिंगल पर्सन आएगा और इसमें मोर देन वन आएंगे। तो इनको देखते हैं। देखिए चाइल्ड का प्लूरल चिल्ड्रेन, मेन का प्लूरल MEN होता है। चाइल्ड में आप S लगा देंगे, गलत हो जाएगा, चाइल्ड्स नहीं होता है। और चिल्ड्रन में अगर S लगा दिया, यहाँ S लिख दिया, तो दैट विल ऑल्सो बी रॉन्ग। चाइल्ड सिंगुलर होता है, एक बच्चे के लिए लगता है, और चिल्ड्रन मोर देन वन बच्चों के लिए लगता है। MAN एक आदमी, और MEN एक से ज़्यादा आदमी। ठीक इसी तरीके से विमेन, यहाँ पर भी MAN दिया हुआ है और यहाँ पर भी MEN कर दिया गया है। आगे का WO सेम रहता है। विमेन माने एक औरत और विमेन माने एक से ज़्यादा औरतें। टूथ एक दांत और टीथ एक से ज़्यादा। नाइफ
ये ध्यान से देखना है। अगर इंग्लिश में FE आया है, ये सिंगुलर है, तो इसका प्लूरल करते समय F का V हो जाता है। F हटा दिया जाता है और F को V लिख दिया जाता है। V के बाद वाला ये E आया और S लगा दिया, तो नाइफ सिंगुलर चाकू और उसका प्लूरल नाइव्स। आगे मैंगो मैंगोज, तो ये आपके सिंगुलर टू प्लूरल हैं। एक तो डबल O डबल E में कन्वर्ट हुआ है, एक F को V में कन्वर्ट किया है, एक वुमेन था MAN था MEN किया गया है। तो ये ध्यान देने वाली बात है, चाइल्ड का चिल्ड्रन किया गया है। अब आते हैं हम चेंज द वर्ड्स गिवन इन द ब्रैकेट्स इनटू द प्लूरल। सेम वही सिंगुलर से प्लूरल में चेंज करना है कि चेंज द वर्ड्स गिवन इन द ब्रैकेट्स। ब्रैकेट्स में जो आपको वर्ड्स दिए गए हैं उनको आपको प्लूरल में चेंज करना है एंड फिल इन द ब्लैंक्स, और फिर ये ब्लैंक्स फिल करने हैं। तो पहला है आपका बॉयल दी पोटैटो, एक आलू, और पोटैटोज मोर देन वन पोटैटो। नेक्स्ट देखते हैं मैंगो, फिर लीफ, यहाँ भी ये देखें F दिया हुआ है, तो इसका प्लूरल करते समय LEA, F विल बी कन्वर्टेड इनटू VES, लीव्स। माय मदर इज फॉन्ड ऑफ वॉच, घड़ी, वॉचेस, ES। देन द टेबल इज फॉर फूट, अब 4 आ गया है तो प्लूरल होना चाहिए, तो FEET, फीट। तो ये प्लूरल फॉर्म्स हो गई हैं। इन प्लूरल फॉर्म्स को यहाँ फिलअप करके इस काम को कॉपी में करना है। ये आपका चैप्टर यहाँ कंप्लीट हो जाता है। चैप्टर को अच्छे से पढ़िए, जो जो काम बताया गया है उसको कीजिए, और नहीं समझ में आता है तो बार बार वीडियो को देखिए, और ये पूरा काम करके आप लोगों को अपनी कॉपीज़ कंप्लीट करनी है। क्लियर? ओके, थैंक यू।